हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर गंगाराम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको CML बीमारी के बारे में बताऊँगा। तो CML क्या है? CML जिसका फुल फॉर्म है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक तरह का ब्लड कैंसर है। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड कैंसर में हमारा नॉर्मल ब्लड का डेवलपमेंट नहीं होता, इसी तरह से CML के अंदर हमारा शरीर में जो ब्लड में वाइट ब्लड सेल काउंट होती हैं वो एबनॉर्मली तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, जिसको हमारा शरीर कंट्रोल में नहीं कर पाता। और उसके साथ ही साथ इसमें और दूसरे ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन, तिल्ली, उसका साइज़ भी बढ़ने लग जाता है। CML के लक्षण क्या हैं? सो ज़्यादातर लोगों में CML के कारण भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, वीकनेस लगना, लो ग्रेड बुखार आना, इसके अलावा शरीर में दर्द रहना और कमजोरी रहना जैसे लक्षण रहते हैं CML को। लेकिन कुछ लोगों में ये भी है कि कई लोगों को आज की डेट में हम देखते हैं कि जब भी रूटीन टेस्टिंग कराया जाता है तो उनकी वाइट सेल काउंट हमें बढ़ी हुई मिलती है और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसमें CML बाद में डायग्नोज होता है। तो कुछ लोग CML के एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं जो इंसिडेंटली डायग्नोज होते हैं, बट ज़्यादातर हमारे देश में लोगों को जैसे मैंने सिम्टम्स बताए उनके साथ में ही डायग्नोसिस किया जाता है। CML का कारण अभी तक कोई ऐसा नहीं ज्ञात नहीं है कि किसी चीज़ के खाने से या किसी चीज़ की कमी से ऐसा हो जाता है, मगर ज़्यादातर ये लोगों में बीमारी मिडिल एज या एल्डरली लोगों को ही होती है। तो अगर हम देखें एवरेज जो डायग्नोसिस का एज है 50 ईयर्स ऑफ एज के बियॉन्ड ही होता है। बच्चों में ये बीमारी बहुत ही कम मात्रा में देखी जाती है। इसका निदान कैसे किया जाता है? तो अगेन इसका निदान के लिए सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। वो हमको दिखाएगा कि पेशेंट के वाइट ब्लड सेल बहुत बढ़े हुए हैं और जैसे दूसरे तेज बढ़ने वाले ब्लड कैंसर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में इसके ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी में नॉर्मल न्यूट्रोफिल या नॉर्मल फंक्शनिंग सेल्स होते हैं उन्हीं के काउंटर पार्ट रहते हैं, तो वही मात्रा इनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें जो एक दूसरा टेस्ट रहता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन, उसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम कई तरह के टेस्टिंग्स भी करते हैं। साइटोजेनेटिक और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए उसको भेजा जाता है, तो उससे ये बीमारी कंफर्म हो जाती है। अब बोन मैरो करने में नॉर्मली एक छोटा सा ही प्रोसीजर है जिसमें 10-15 मिनट का समय लगता है और ज़्यादातर लोगों में ये लोकल एनेस्थीसिया यानी कि जिस जगह से हमें टेस्ट करना है वहीं पे सुन कर देते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम अपना हिप बोन से ये टेस्ट करते हैं और वहीं पे लोकली एक इंजेक्शन दे के सुन कर देते हैं और उसी के अंदर एक ब्लड सैंपल निकाल बोन में निडल डाल करके सैंपल निकाल के उसको जांच के लिए भेज देते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, मगर इससे लेकिन इसका डायग्नोसिस तो हमें ज़्यादातर ब्लड की एक मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है जिसको हमारी भाषा में हम BCR ABL PCR टेस्ट बोलते हैं, उससे किया जाता है। अब CML की नॉर्मली 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो अर्ली स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक फेज़, और एडवांस स्टेज होती है जिनको बोला जाता है एक्सीलरेटेड फेज़ और लास्ट फेज़। तो ये डिपेंड करता है कि बोन मैरो के अंदर हमारे कितने ब्लास्ट यानी इमेच्योर कैंसर सेल्स दिखाई दे रहे हैं, उसकी परसेंटेज के बेस के ऊपर ये होता है। ऑल्दो ज़्यादातर 90% ऑफ टाइम लोग हमें अर्ली फेज़ यानी क्रॉनिक फेज़ में ही बीमारी के मिलते हैं। केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो हमें प्रेजेंट ही एडवांस स्टेज में करते हैं। कमिंग टू द अगला पार्ट है कि इसको डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट कैसे करें। तो आज की डेट में अच्छी बात यह है कि CML का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा अवेलेबल हो गया है। पुराने ज़माने में इस बीमारी में हम देखते थे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती थी और उसके बावजूद भी ये और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं थे और ठीक नहीं होता था काफ़ी लोगों में। आज की डेट में ट्रीटमेंट बड़ा ही सिंपल है। कई तरह की इफ़ेक्टिव दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं जैसे कि इमेटिनिब, डेसर्टिनिब, निलोटिनिब, और अच्छी बात यह है कि आज इनका ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं आता और ये ऑलमोस्ट 90% लोगों में बीमारी को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेती है और इवन कुछ लोगों में तो हमेशा के लिए ख़त्म भी कर देती हैं। अब ये मेरा कहने का मतलब है कि सब लोगों में ये इस बीमारी की दवाई हमें नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये कंटिन्यू रहेगी, लंबे समय के लिए चलेगी, मगर अब कुछ लोगों में खासकर जब यंग लोगों में ये
बीमारी हो जाती है तो हम उसमें दवाई को बंद करने की भी सोच सकते हैं 5 से 6 साल के बाद में, अगर वो लोग बहुत ही अच्छा और डीप डिजीज़ को कंट्रोल अचीव कर लेते हैं। अब ये डिजीज़ का कंट्रोल देखने के लिए हमें पीरियोडिकली में भी हर 3 से 6 महीने में BCR-ABL क्वांटिटेटिव PCR टेस्ट की ज़रूरत होती है। उसी के बेस पे हम बोल पाते हैं कि बीमारी डीपली कंट्रोल आई है कि नहीं आई है। मगर यस, दवाई का जैसे मैंने बताया आज की डेट में कोई खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात है कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी माइल्ड हैं, ज़्यादातर कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए काफ़ी पेशेंट्स हैं जो हमारे पास सालों से ये दवाई ले रहे हैं और उनकी बीमारी अभी इतने कम लेवल पे पहुंच गई है कि उसको आप नॉर्मली CBC रिपोर्ट देख के पता भी नहीं चलता है कि उनको ये प्रॉब्लम रही थी। ऑल्दो हम सोफिस्टिकेटेड टेस्ट जैसे मैंने बताया BCR-ABL क्वांटिटेटिव PCR वगैरह करके ही पता चल सकता है कि हाँ ये प्रॉब्लम अभी भी बहुत कम मात्रा में शरीर में बची है। तो ज़्यादातर लोग अपना एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, नॉर्मल अपनी वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। इस दवाई में कोई ऐसा परहेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अपनी सर्विसेज में भी और स्कूलिंग इवन अगर यंग एज में हो जाए तो सब लोग कंटिन्यू कर पाते हैं और उनकी लाइफस्टाइल मोस्टली नॉर्मली रहती है। तो इसीलिए अगर आप में और आप में आपके फैमिली के किसी मेंबर को क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया या CML जैसे सिम्टम्स हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से अपने हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको ब्लड टेस्ट करेंगे और अगर आपके पास फिर भी कोई और उससे आप ट्रीटमेंट से ठीक होंगे, फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।